सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। बच्चों, हमने पाठ 17 में पढ़ा कि किस प्रकार हनुमान और भीम एक दूसरे से मिलते हैं और हनुमान उन्हें आशीर्वाद देकर विदा करते हैं, क्योंकि वह तो द्रौपदी के लिए फूल लेने गया था और वह वहां से फूल लेकर तेज गति से वापस जाता है। इस पाठ में हम द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता, यानी कि जिनके मन में द्वेष करने की भावना एक बार उत्पन्न हो जाती है तो वह उनकी भावना कभी खत्म नहीं होती। कि पांडवों के वनवास में चले जाने पर भी दुर्योधन का द्वेष कम नहीं हुआ, क्योंकि वह उनसे ईर्ष्या करता था, जलन करता था। वह उसकी ईर्ष्या कम नहीं हुई। वह चाहता था कि पांडव कभी भी लौटकर हस्तिनापुर न आए और उसका सारे राज्य पर एकाधिकार हो जाए। कि वह चाहता था कि कभी भी क्या हो, वो वापस लौटकर ना आए और वह पूरे हस्तिनापुर के राज्य पर स्वयं ही वहां पर अपना एकाधिकार स्थापित कर सके। तो चलो बच्चों, अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। पांडवों के वनवास के दिनों में कई ब्राह्मण उनके आश्रम गए थे। वहां से लौटकर वे हस्तिनापुर पहुंचे और धृतराष्ट्र को पांडवों के हालचाल सुनाए। धृतराष्ट्र ने जब यह सुना कि पांडव वन में बड़ी तकलीफें उठा रहे हैं तो उसके मन में चिंता होने लगी। लेकिन दुर्योधन और शकुनी कुछ और ही सोचते थे कि जब पांडव वनवास में चले गए और जब भी कोई ऋषि मुनि उनसे मिलकर आता और हस्तिनापुर में चला जाता था तो धृतराष्ट्र को उनकी चिंता होती थी कि वे उन्हें बताते कि वे किस प्रकार तकलीफ में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे, किंतु दुर्योधन को भला इतने से संतोष कहाँ होता कि कर्ण और शकुनी क्या करते थे? चापलूसी करते थे। चापलूसी क्या होता है कि उसकी बात को ऐसे बढ़ा चढ़ाकर कहना, लेकिन वो होता ऐसा नहीं है। तो लेकिन उससे भी उसको संतोष नहीं होता था। वह कर्ण से कहता, कर्ण मैं तो चाहता हूँ कि पांडवों को मुसीबत में पड़े हुए अपनी आंखों से देखूं, इसलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर पांडवों को देखने की पिताजी से अनुमति मिल जाए। कि वह कहता है कि मैं पांडवों को उस दुख में, दर्द में, तकलीफ में अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम राजा धृतराष्ट्र से यानी उसके पिता से ऐसी अनुमति ले लो। कर्ण बोला, द्वैतवन में कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन हैं। हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपायों की गणना करना राजकुमारों का ही काम होता है। बहुत समय से यह प्रथा चली आ रही है, इसलिए उस बहाने हम पिताजी की अनुमति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो कर्ण उसे उपाय सुझाते हुए कहता है कि द्वैतवन में जो बस्तियां हैं और वो बस्तियां क्या है? हमारे अधीन है। हम उस बस्तियों में जाते हैं और चौपायों जिसके 4 पैर होते हैं, क्या होते हैं वो? पशु। कि उनके पशुओं की गणना करना राजकुमारों का काम होता है। और यह प्रथा क्या है? बहुत पुराने समय से चली आ रही है। इसी बहाने क्या हो जाएगी? हमें अनुमति आसानी से मिल जाएगी। कर्ण अपनी बात पूरी तरह से कह भी न पाया था कि दुर्योधन और शकुनी मारे खुशी के उछल पड़े। राजकुमारों ने भी धृतराष्ट्र से आग्रह पूर्वक प्रार्थना की कि वह उसकी अनुमति दे दे, किंतु धृतराष्ट्र न माने। कि जैसे ही कर्ण ने यह बात शकुनी और दुर्योधन को बताई तो दोनों क्या हो गए? खुशी के मारे उछल पड़े, यानी अत्यधिक खुश हो गए। लेकिन उन्होंने धृतराष्ट्र के सामने बड़ी आग्रह पूर्वक यह बात की, लेकिन धृतराष्ट्र इस बात के लिए नहीं माने। दुर्योधन ने विश्वास दिलाया कि पांडव जहां होंगे वहां वे सब नहीं जाएंगे और बड़ी सावधानी से काम लेंगे। कि दुर्योधन ने अपने पिता को आश्वासन देते हुए कहा कि हम पांडवों से नहीं मिलेंगे और वो जहां पर होंगे हम वहां पर नहीं जाएंगे। विवश होकर धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी। कि विवश होकर, मजबूर होकर, क्योंकि वह अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करता था और इसलिए उसने उसे अनुमति दे दी। एक बड़ी सेना को साथ लेकर कौरव द्वैतवन के लिए रवाना हुए। कि कौरव एक बड़ी सेना को लेकर वहां पर चले गए। दुर्योधन और कर्ण फूले नहीं समाते थे। उन्होंने पहुंचने पर अपने डेरे ऐसे स्थान पर लगाए जहां से पांडवों का आश्रम 4 कोस की दूरी पर ही था। कि उन्होंने अपना जो डेरा यानी जो तंबू वगैरह लगाकर वो जो रहते थे, उन्होंने वो डेरे ऐसे स्थान पर लगाए जो सिर्फ पांडवों के आश्रम से 4 किलोमीटर की दूरी पर ही थे।
गंधर्व राज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ उसी जलाशय के तट पर डेरा डाले हुए था। दुर्योधन के अनुसार जलाशय के पास गए और किनारे पर तंबू गाड़ने लगे कि गंधर्व राज चित्रसेन, गंधर्व देश के राजा चित्रसेन भी वहां पर जलाशय के पास क्या करते, जलाशय यानी तालाब, तालाब के पास अपना डेरा लगाए हुए थे पहले से ही। लेकिन जब दुर्योधन की सेना वहां पर रुकी और उसके अनुचर, अनुचर यानी सेवक वहां पर डेरा लगाने लगे, इस पर गंधर्व राज के नौकर बहुत बिगड़े और दुर्योधन के अनुचरों की उन्होंने खूब खबर ली कि इस बात पर चित्रसेन के जो सेवक थे, सैनिक थे, उस बात पर बिगड़ गए कि इस स्थान पर दो राजा नहीं रह सकते और उन्होंने उनको वहां से भगा दिया। वे कुछ न कर सके और अपने प्राण लेकर भाग खड़े हुए। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो उसके क्रोध की सीमा न रही। वह अपनी सेना लेकर तालाब की ओर बढ़ा। वहां पहुंचना था कि गंधर्वों और कौरवों की सेनाएं आपस में भिड़ गई। घोर संग्राम छिड़ गया कि जब वह उस सेना को लेकर तालाब के पास गया तो गंधर्व राज पहले से ही तैयार थे। दोनों की सेना में युद्ध हो गया और यहाँ तक कि कर्ण जैसे महारथियों के भी रथ और अस्त्र चूर चूर हो गए। वे उल्टे पांव भाग खड़े हुए। अकेला दुर्योधन लड़ाई के मैदान में अंत तक डटा रहा कि उनका युद्ध हुआ तो कर्ण जैसे महारथी बड़े योद्धा थे, उनके भी रथ टूट गए और वे वहां से भाग गए। लेकिन दुर्योधन अंत तक वहीं पर लड़ाई के मैदान में डटा रहा। गंधर्व राज चित्रसेन ने उसे पकड़ लिया, फिर रस्सी से बांधकर उसको अपने रथ पर बैठा लिया और शंख बजाकर विजय घोष किया कि गंधर्व राज चित्रसेन ने उसे बंदी बना लिया और रस्सियों से बांध लिया और शंख बजाकर, शंख की ध्वनि से विजय की घोषणा की। जब युधिष्ठिर ने सुना कि दुर्योधन व उसके साथी अपमानित हुए हैं तो उसने गंभीर स्वर में कहा, भाई भीमसेन, ये हमारे ही कुटुंबी हैं, तुम अभी जाओ और किसी तरह से अपने बंधुओं को गंधर्वों के बंधन से छुड़ा लाओ। कि युधिष्ठिर ने विनम्रता दिखाते हुए भीमसेन को कहा कि ये जो दुर्योधन और ये जो उसके साथी हैं वो किस प्रकार से अपमानित हो गई हैं, लेकिन ये हमारे कुटुंबी हैं, कुटुंबी यानी हमारे घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, तुम अभी जाओ और अपने बंधुओं को गंधर्वों से मुक्त करा लाओ, छुड़ा लाओ। युधिष्ठिर के आग्रह पर भीम और अर्जुन ने कौरवों की बिखरी हुई सेना को इकट्ठा किया और वे गंधर्वों पर टूट पड़े। कि भीम और अर्जुन युद्ध के लिए गए और उनके सभी सैनिकों को एक जगह पर इकट्ठा किया और युद्ध करने लगे। अंततः गंधर्व राज ने कौरवों को बंधन मुक्त कर दिया। इस प्रकार अपमानित कौरव हस्तिनापुर लौट गए। तब किसी प्रकार से गंधर्व राज ने कौरवों को मुक्त कर दिया, आजाद कर दिया और फिर कौरव अपमानित होकर हस्तिनापुर वापस चले गए। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन की इच्छा राजसूय यज्ञ करने की थी, किंतु पंडितों ने कहा कि धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते उसे राजसूय यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि जब पांडव वनवास में गए थे तो वह राजसूय यज्ञ करना चाहता था। पहले भी मैंने आपको बताया है कि राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो सभी राजाओं द्वारा पूज्य हो, सम्मानित हो, ठीक है। और अब वह यज्ञ करना चाहता है तो पंडितों ने मना कर दिया कि जब तक धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर तुमसे बड़े हैं, जब तक वो है तुम राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। तब ब्राह्मणों की सलाह मानकर दुर्योधन ने वैष्णव नामक यज्ञ करके ही संतोष कर लिया। तब उसने वैष्णव नामक यज्ञ किया। इसी समय की बात है कि महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर दुर्योधन के राजभवन में पधारे। दुर्योधन के सत्कार से ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और कहा, बस कोई वर चाहो तो मांग लो। कि तब जब पांडव वनवास में थे तब उसी समय की बात है कि एक दिन दुर्वासा ऋषि उनके दुर्योधन के महल में पधारे और उसके साथ उसके 1,000 शिष्य भी थे। उन्होंने उनका अत्यधिक आदर सत्कार किया। तब ऋषि ने उसे कहा कि तुम्हें तुम्हारी इस आदर सत्कार से खुश हो, तुम मुझसे जो भी वर मांगना चाहते हो मांग सकते हो। दुर्योधन बोला, मुनिवर, प्रार्थना यही है कि जैसे आपने शिष्यों समेत अतिथि बनकर मुझे अनुग्रहित किया, वैसे ही वन में मेरे भाई पांडवों के यहाँ जाकर उनका भी सत्कार स्वीकार करें और फिर एक छोटी सी बात मेरे लिए करने की कृपा करें। वह यह कि आप अपने शिष्यों समेत ठीक ऐसे समय पर युधिष्ठिर के आश्रम में जाएं जब द्रौपदी पांडवों एवं उनके परिवार को भोजन करा चुकी हो। जब सभी लोग आश्रम
आराम से बैठे विश्राम कर रहे हूँ। तब दुर्योधन ने द्वेष भाव से कहा कि क्या होगा, उनका अपमान होगा। तो उसने कहा कि जिस प्रकार से अपने शिष्यों सहित आकर आपने मुझे सम्मानित करने का अवसर प्राप्त किया है, तो आप उसी प्रकार पांडवों के आश्रम में जाएं। लेकिन सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आपको उस समय जाना है जब वे भोजन कर कर आराम कर रही हूँ, क्योंकि एक कारण था कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक ऐसा पात्र दिया था कि उसे वरदान था कि वह सुबह और शाम उससे खाना प्राप्त कर सकती है, लेकिन खाना खाने के बाद, उसको धोकर रखने के बाद वह उससे दोबारा खाना प्राप्त नहीं कर सकती। तो इसलिए दुर्योधन ने कहा कि आप ऐसे समय पर जाएं कि जब वह खाना खा चुके हों। उन्होंने दुर्योधन की प्रार्थना तुरंत मान ली। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के आश्रम में जा पहुंचे। युधिष्ठिर ने भाइयों समेत ऋषि की बड़ी आवभगत की और उनका सत्कार किया। कुछ देर बाद मुनि ने कहा, अच्छा, हम सभी अभी स्नान करके आते हैं, तब तक भोजन तैयार करके रखना। कहकर दुर्वासा शिष्यों समेत नदी पर स्नान करने चला गया। कि तब दुर्वासा ऋषि ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उसने युधिष्ठिर के वहां जाने की बात स्वीकार कर ली। तब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ मिलकर उसका आदर सत्कार किया और मुनि ने कहा कि हम अभी स्नान करके आते हैं, तब तक आप भोजन का प्रबंध करके रखिए। और वह ऐसा कहकर शिष्यों के साथ नदी के पास स्नान करने चले गए। वनवास के प्रारंभ में युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें एक अक्षय पात्र प्रदान किया था और कहा कि 12 वर्ष तक इसके द्वारा मैं तुम्हें भोजन दिया करूंगा। कि वनवास के समय युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने एक अक्षय पात्र, यानी जिससे कुछ कभी भी भोजन समाप्त नहीं हो, ऐसा अक्षय पात्र मैं तुम्हें दूंगा और 12 वर्ष तक तुम इसे भोजन प्राप्त कर सकते हो। लेकिन इसकी विशेषता यह है कि द्रौपदी हर रोज चाहे जितने लोगों को इस पात्र से भोजन खिला सकेगी, परंतु सबके भोजन कर लेने पर जब द्रौपदी स्वयं भी भोजन कर चुकेगी, तब इस बर्तन की यह शक्ति अगले दिन के लिए लुप्त हो जाएगी। कि उसने कहा कि जब सभी भोजन कर चुके होंगे और द्रौपदी भी भोजन कर चुकी होगी, तब इसकी शक्ति क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और इसकी यह शक्ति अगले दिन प्रारंभ होगी। जिस समय दुर्वासा ऋषि आए उस समय सभी को पिला पिलाकर द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी, इसलिए सूर्य का अक्षय पात्र उस दिन के लिए खाली हो गया था। कि जिस समय दुर्वासा ऋषि आश्रम में आए थे, तो उस समय द्रौपदी ने सभी को भोजन खिला दिया था और स्वयं भी वह भोजन कर चुकी थी। इस प्रकार से जो सूर्य के द्वारा प्रदान अक्षय पात्र था, उसकी शक्ति उस दिन खत्म हो चुकी थी। द्रौपदी बड़ी चिंतित हो उठी और कोई सहारा ना पाकर उसने परमात्मा की शरण ली। इतने में श्री कृष्ण कहीं से आ गए और सीधे आश्रम के रसोई घर में जाकर द्रौपदी के सामने खड़े हो गए। बोले, बहन कृष्णा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। कि तब कहीं से भी श्री कृष्ण वहां पर पधार गए और उसने द्रौपदी को कहा कि बहन कृष्णा। कृष्णा क्यों कहते थे, वो कृष्ण की बहन थी। तो उसने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को चाहिए। द्रौपदी और विद्विधा में पड़ गई, क्योंकि पहले दुर्वासा ऋषि को भोजन कराना चाहती थी, अब श्री कृष्ण भी वहां पर आ गए हैं। कृष्ण बोले, जरा लाओ तो अपना अक्षय पात्र, देखे कि उसमें कुछ है भी या नहीं। तब वह उसको कहते हैं कि तुम मुझे अपना अक्षय पात्र ला कर दो कि उसमें कुछ है भी या नहीं। द्रौपदी हड़बड़ाकर बर्तन ले आई। उसके एक छोर पर अन्न का एक कण और साग की पत्ती लगी हुई थी। श्री कृष्ण ने उसे लेकर मुंह में डालते हुए मन में कहा, यह भोजन हो, इससे उनकी भूख मिट जाए। कि हड़बड़ाकर द्रौपदी उस बर्तन को ले आई और उसने जब लेकर आई तो श्री कृष्ण ने देखा कि उसके एक छोर पर, छोर यानी किनारे पर, चावल का दाना और साग की कुछ पत्तियां लगी हुई हैं। उसने उसको खाते हुए कहा कि सबकी भूख मिट जाए। द्रौपदी तो यह देखकर सोचने लगी, कैसी हूं मैं कि मैंने ठीक से बर्तन भी नहीं धोया, इसलिए उसमें लगा हुआ अन्न और साग वासुदेव को खाना पड़ा। धिक्कार है मुझे। इस तरह द्रौपदी अपने आप को ही धिक्कार रही थी। इतने में श्री कृष्ण ने बाहर जाकर भीमसेन को कहा, भीम, जल्दी जाकर दुर्वासा को शिष्यों समेत भोजन के लिए बुला लाओ। कि अभी वह द्रौपदी यह सोच ही रही थी कि मैंने बर्तन को ठीक प्रकार से धोया नहीं और झूठा जो भोजन है वो श्री कृष्ण को, वासुदेव को खाना पड़ा,
तब वह अपने आप को ये बातें कह ही रही थी, तब श्री कृष्ण ने भीम को बाहर जाकर कहा कि दुर्वासा ऋषि के पास जाओ और उन्हें कहो कि जाओ और भोजन के लिए आ जाओ। भीमसेन उस स्थान पर गया जब दुर्वासा ऋषि शिष्यों समेत स्नान कर रहे थे। नजदीक जाकर भीमसेन देखता क्या है कि दुर्वासा ऋषि का सारा शिष्य समुदाय स्नान करके भोजन भी कर चुका है कि भीमसेन जैसे ही नदी पर दुर्वासा ऋषि को बुलाने के लिए गए तो वह क्या देखता है कि वो तो स्नान करके भोजन भी कर चुके हैं। शिष्य दुर्वासा से कह रहे थे, गुरुदेव युधिष्ठिर से हम व्यर्थ में कह आए कि भोजन तैयार करके रखे, हमारा तो पेट भरा हुआ है, हमसे उठा भी नहीं जाता, इस समय तो हमारी जरा भी खाने की इच्छा नहीं है। तब उसके शिष्य दुर्वासा ऋषि को कहते हैं कि हे गुरुदेव, हमने तो व्यर्थ में ही युधिष्ठिर को कष्ट दिया और कहा कि वह हमारे लिए भोजन तैयार करके रखे, हमारा पेट तो भरा हुआ है और इतना भरा हुआ है कि हमसे तो उठा भी नहीं जाता, इस समय तो हमारी खाने की बिल्कुल थोड़ी सी भी इच्छा नहीं है। यह सुनकर दुर्वासा ने भीमसेन से कहा, हम सब तो भोजन कर चुके हैं, युधिष्ठिर से जाकर कहना कि असुविधा के लिए हमें क्षमा करे। यह कहकर ऋषि अपने शिष्यों सहित वहां से रवाना हो गए कि जब दुर्वासा ऋषि को भीमसेन ने कहा कि आप भोजन करने के लिए चलिए, तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हमें माफ कर दीजिए, अब इस असुविधा के लिए, इस बाधा के लिए हमें माफ कर दीजिए, हम भोजन कर चुके हैं, हमारा पेट भरा हुआ है। तो बच्चों इस पाठ में अब आपको लगेगा कि भोजन आया कहाँ से। जब श्री कृष्ण ने उस अन्न के कण को खाया, साग की पत्ती के साथ खाया, तो उसने यह कहा था कि उनकी भी भूख मिट जाए, क्योंकि श्री कृष्ण तो भगवान थे, उनके पास असीम शक्ति थी, तो उन्होंने उनकी भूख को मिटा दिया। तो बच्चों इस पाठ के माध्यम से हमने पढ़ा कि किस प्रकार दुर्योधन पांडवों के पीछे लग जाता है और उसका द्वेष भाव उसे कुछ भी गलत करवाने पर मजबूर कर देता है। तो बच्चों हमें इस पाठ से सीख लेनी चाहिए कि हमें किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि सभी के साथ प्यार और मिलजुल के साथ रहना चाहिए। तो बच्चों अगर आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें। थैंक यू।